तो जब न्यू ईयर, क्रिसमस, कोई त्योहार आता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो सेल लगती है, डबल धमाका सेल। मेरे साथ डबल धमाका नहीं, मेरे साथ हुआ है डबल धोखा जो दिया है कुली और वॉर 2 ने। तो दोनों मूवी में देख चुका हूँ। और उम्मीद तो थी मुझे कि ये घटिया मूवी होंगी, पर ये उम्मीद नहीं थी कि उम्मीद से भी ज्यादा घटिया, महा घटिया दोनों मूवी है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, दोनों का रिव्यू डालूंगा, कूली का बाद में डालूंगा। इसमें मैं जो पहले मूवी देखी है वॉर 2, उसका बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इतनी गंद मूवी है, इसको धुलाई करने में बहुत टाइम लगे। मालूम आप सभी को होगा कि मूवी बनाई है यशराज के स्पाई यूनिवर्स ने। जो टाइगर टाइगर जिंदा है, टाइगर ये वो, टाइगर 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 टाइगर, जवान पठान टाइप। और ये मूवी वॉर मूवी भी बना चुका है इससे पहले, जो पुरानी वाली है। तो उम्मीद थी कि ये अच्छा बनाएगा। अगर इन्होंने हरकत नहीं सुधारी तो मुझे लगता है ये स्पाई यूनिवर्स गर्त में चला ही गया है। बस सुधर जाओ। बहुत ही घटिया मूवी बनाई, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी बनाई, क्या सोचकर मूवी बनाई है। और डायरेक्शन भी किसको दिया आपने? अयान मुखर्जी। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, अयान मुखर्जी, रानी मुखर्जी आप जानते हैं यार, तो उससे उससे ये रिलेटेड है। चाचा ताऊ मामा भाई बहन है, ये कजन उधर। तो अगर रानी मुखर्जी से इसका रिलेशन है तो फिर ऑब्वियसली काजोल से भी हुआ। तो बस ऐसे ही है। इससे पहले अयान मुखर्जी ने 3 मूवी शायद बनाई है। एक ये जवानी दवानी, वेकअप सीट, मतलब दोनों ही मूवी रोमांटिक मूवी थी, और बनाई थी उसको लेकर के रणबीर कपूर को। और एक इसने एक्शन मूवी बनाई थी ब्रह्मास्त्र, वो भी रणबीर कपूर को लेकर। अब सोचो, जिसने एक पूरी जिंदगी में एक एक्शन मूवी बनाई वीएफएक्स डाल के, करोड़ों का उसने उसको ऐसे नाश मारा था, उसको दोबारा तुमने फिर से ऐसी एक्शन मूवी क्या सोच के दी भाई? हो सकता है प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर ने थोड़ी चटकी मारी हो कि देखो वॉर मूवी तो पहले से ही हिट थी, तो वॉर 2 नाम डाल देते हैं। ऋतिक रोशन था तो फिर डाल देते हैं, तो है ना, लोगों को भ्रम होगा कि अच्छी ही होगी। और टाइगर श्रॉफ को हटा देते हैं। और साउथ में एक हीरो है, वो बड़ा हिट है। मुझे नहीं पता कहाँ से हिट है वो। एक ही मूवी आई थी आरआरआर, वो भी किसी और वजह से चली थी। उसका डायरेक्टर अच्छा था, इस वजह से चली, वरना इस आदमी की मेरे को कोई और मूवी याद भी नहीं थी जो हिट रही हो। इसने सोचा कि साउथ का भी ले आते हैं नॉर्थ का, तो नॉर्थ वाला ऋतिक रोशन संभाल लेगा, और एनटीआर जी सदर्न बैट संभाल लेंगे, और हम कर देंगे नोटों की भरमार। और यही ये गलती करके उठा के किसी और को लिया। बहुत इसकी एक्टिंग देखकर मुझे लग रहा है टाइगर श्रॉफ ही ठीक था। मूवी में बचकानापन, बेहूदी, मतलब इस हद तक है कि ओपनिंग सीन से शुरू होती है और एंड तक इनका ये बदतमीजी चलती रहती है। भगवान जाने क्या पीकर, क्या खाकर, क्या सूंघ कर इन्होंने मूवी बनाई थी। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मन तो हो रहा है गाली। चलो छोड़ो, नहीं देते। ओपनिंग सीन है, उधर कोई जापान में बैठे चिंग चौंग खूब सारे बैठे हैं और कुछ खा रहे पी रहे हैं। ब्लैक ड्रेस में, लग रहा है अमीर, मतलब अमीर चोर है वो। उधर से एक आदमी की ऐसी आवाज आती है, इधर से भेड़िया भेड़ जाता है, एक वुल्फ। आपने ट्रेलर में देखा होगा। वो जाता है उधर, ऋतिक रोशन आता है, तो भेड़िया इधर से, पाला खिलाया किसी और ने, ट्रेनिंग किसी और ने दी, मारना था उसे ऋतिक रोशन को, पर वो जाकर के उसकी साइड होता है, उसके साथ साथ चलने लगता है। और चलता भी ऐसा है, दोनों, अगर आप वीडियो देखें, दोनों ऋतिक रोशन और वो वुल्फ कदम से कदम मिला के चल रहे। ऐसे लग रहा है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त की परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे। उस वुल्फ को कोई लेना देना, उस सीन में भी कुछ नहीं है, पूरी मूवी में भी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। तो उसको लाए क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाए थे तो कुछ दिखाते कि भाई उसने पहले उसे काटा, उसने उसे पीटा, वो डर गया, इसका दोस्त बन गया, या उसको याद आया था कि बचपन में ऋतिक रोशन मेरी जान बचाई थी। अरे कुछ तो करते, सिर्फ चलने के लिए लेके आए तो। प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बदतमीजी यहीं नहीं रुकी, उसके बाद दिखाया गया है लड़ाई। पहला ही शॉट इन्होंने बोला लड़ाई वाला डालते, लोग लगे वाह क्या एक्शन मूवी है। अब वो है चिंगचोंग चपटी नाग वाले, उनके पास है तलवार, कटाना या स्वॉर्ड, जो भी समझ, समुराई वाली स्वॉर्ड। वो खानदानी लोग हैं, वो प्रैक्टिस करते हो, गुंडे होने यही काम है। वो आकर के इसको तलवार से मान लगते हैं। तो भाई साहब, इतनी भारी भारी वो तलवारें हैं, वो 2 हाथ से चला रहे, प्रोफेशनल है, कई सालों से चला रहे। एक ही काम है उनका, तलवार चला के दुश्मन के टुकड़े करना। इधर रिजर्वेशन आता है, एक हाथ से चलाता है, और ऐसे एफर्टलेसली चलाता है, बिना डरे। मतलब जैसे कोई हम मक्खी मारते हैं ना, उससे वो एक स्ट्रैप पर वैसे मार रहा है, और वो उड़ उड़ के गिर रहे हैं।
और इतने सारे हैं, वो कभी एक साथ नहीं आते, एक एक करके पीटने के लिए, अरे चारों तरफ से आते हैं, बनाते हैं रेला उसका, कोई बात नहीं। फिर एक हाथ से चलाई, फिर छीन ली, फिर दो हाथ से चला रहा है। एक सीन तो ऐसा है कि जिसमें तीन पकड़ लिया। अरे कमाल आदमी हो यार तुम। तो जब वॉर 2 का टीजर आया था कुछ हफ्ते पहले, मैंने भी उसका रिव्यू डाला था। मैं उसको बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि ऋतिक रोशन बहुत कम मूवी बनाता है, सुपर हीरो की छवि, क्रिश, वो क्या बताऊं मैं, इसकी मूवी देख लो अब, अच्छी उम्मीद थी कि अच्छी ही बनाएगा, क्योंकि कम मूवी, सेलेक्टेड मूवी बनाता है, सोच सोच के स्टेप बाय स्टेप ये शॉट अपना देंगे। अभी क्या सोच के लिखी है, लिखाई में बता रहा हूं, भगवान जाने कहाँ शुरू थी, क्यों, चलो बात करेंगे इस बारे में। इसके बाद क्या होता है कि ऋतिक रोशन, बस नाम ही उसका कबीर है पुरानी तरफ, अदरवाइज उसमें इसकी कोई भी कबीर वाली, पुराने कबीर वाली हरकत कुछ नहीं। हाँ, बॉडी बड़ी अच्छी बनाई है, लुक प्रेजेंस अच्छा है। मैं बोलूँ थोड़े बहुत पैसे इस मूवी ने कमाए भी है ना, दो आदमी की वजह से, एक ऋतिक रोशन की वजह से और एक वॉर 1 अच्छी थी, तो उस घपले में लोग चले गए हैं। और हो सकता है इक्के दुक्के लोगों केरा एडवाणी की बिकनी देखने गए होंगे। लोग तो बोल रहे थे कि सेंसर बोर्ड ने सीन काट दिए, पर मैं देखा है उसका वो बिकनी वाला सीन है उस गाने में। क्यों है, क्या है, उसका सर पैर नहीं है, पर है ऐसा ही है, वो है वही। और उस लेवल की लड़की को, चलो बात करेंगे उस बारे में। तो ऋतिक रोशन की वजह से मूवी थोड़ी सी चली है, अदरवाइज मतलब वीएफएक्स की बात करें, इतना दो कौड़ी का वीएफएक्स है। मैं अपने रिव्यू में भी डाला था कि भाई साहब मूवी लग रहा है ठीक बनेगी, मगर आप वीएफएक्स में काम कर लेना। मैंने जो इसका ट्रेन वाला सीन था, या वो Formula 1 रेसिंग वाले कार के सीन थे, वहां देखने को लग रहा था कि क्या बनाया है भाई तुम लोगों ने। मतलब इससे अच्छी एक्टिंग ड्रामा तो हम लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज की जो एनुअल डे फंक्शन होता है ना, उसमें कर लिए थे बिना खर्चे के। तुमने तो करोड़ों बर्बाद कर दिए। अब अडवाणी जी की बात करें तो ये एक शुरू में दिखाया गया है कि ऐसे सलूट करके आती है, एयरफोर्स की सीनियर ऑफिसर है, कोई प्राइज मिलता है। उसके बाद इसकी सर्विस और वो एयरफोर्स और इसकी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इसके पिताजी की मौत हो जाती है, रीजन आप मूवी में देख लेंगे क्यों हो जाती है। तो उसी के आगे पीछे मूवी घूमती रहती है, स्टोरी है। जबकि वो कोई प्लॉट में दम भी नहीं लगा, मुझे पता नहीं कैसे इन्होंने इतने घंटों खींच लिए वो। फिर ये आती है इधर, बोलती कि मेरे को अपनी रॉ वगैरह में शामिल कर लो। बोलते हम नहीं। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम नौकरी कर रहे थे अच्छी खासी, छोड़ कैसी दी, क्या कर दी। तुम हवाई जहाज उड़ा सकते हो, फाइटर प्लेन उड़ा सकते हो, बट जब लड़ाई की बारी थी, भगवान जाने इतनी तगड़ी मार्शल आर्ट इस लड़की को आती है कि कहाँ से आती है, क्यों आती है, भगवान जाने। ठीक है, फिर मूवी में पता चलता है कि अरे कुछ साल पहले इसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर ये बोलता है मैं देश के लिए ये नहीं कर दूंगा, तो हम अलग हो जाते हैं, और फिर इसको वो अलग हो जाता है। फिर ये जब बाप का मर्डर होता है तो पता चलता है वीडियो के थ्रू, वीडियो भी चालबाजी से बना के इनको पोस्ट किया जाता है इसके पास। ये बोलती है कि ऋतिक रोशन ने मेरे बाप को, तो ये इसको मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाती है, और फिर इसको लगता है ऐसा वैसा, फिर ये गाना गाने लगते हैं। मैं समझ जाओ, तुम इतनी बड़ी एक अधिकारी हो, तुम कच्चे बनियान में कर क्या रही थी हो। मूवी में झूठ और गप इस हद तक मारा हुआ, ये सोच के मारा हुआ कि भाई ऑडियंस तो बेवकूफ है, इन्हें आता पता नहीं। अरे भाई साहब क्या बताऊं, मैं तो आपको एग्जांपल बताता हूँ, पूरा बताऊंगा तो आप बोलोगे पूरी मूवी सुना दी। आपने अभी लड़ाई देखी होगी, है ना, अफगानिस्तान वगैरह, इसराइल फिलिस्तीन, अभी इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर हुई थी जो, तो अपने अमेरिका का एक जहाज है B-2 बॉम्बर, बहुत पुराना जहाज है, स्टेल्थ है। उसकी फोटो आपके पास है, वो रडार की, उसका शेप ही ऐसा है कि वो पकड़ में नहीं आता, बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत स्पीड से उड़ता है, रडार की पकड़ में आता है, बॉम्बर है, बॉम्ब लेके चलता है। जब सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन वगैरह को पकड़ने की बात थी, तब इसने B-2 बॉम्बर ने एक डेजी कटर मान लीजिए, या उसको बोलते थे डेजी कटर, एक बॉम्ब होते थे, वो एकदम से नहीं फटते थे, वो जाते थे और ड्रिल करते थे, नीचे जाते थे, उनको अर्थ पेनिट्रेटर का नाम मिले थे, नीचे जाके फटते थे। वो तो B-2 बॉम्बर एक जहाज है। अब मेरे को ये बताओ, कोई इधर इंडियन एयरक्राफ्ट उड़ाती है, कमर्शियल उड़ाती है या जेट उड़ाती है, उसकी उड़ाने की तकनीक अलग है। फिर एक बार ऐसे फंसते हैं, ये बोलती है मैं B-2 बॉम्बर मैं ये उड़ा लूंगी, मैं बोल रहा हूँ। अब वो जहाज उड़ रहा है बहुत ऊपर, इधर से ये दोनों लिंगरू भी आए थे जहाज लेकर के, ये अपना नॉर्मल पैसेंजर प्लेन लेकर आए थे, और फिर इसकी छत में कूद जाते। पहली बात तो पैसेंजर प्लेन की स्पीड और फाइटर जेट B-2 बॉम्बर की स्पीड मैच हो ही नहीं सकती, तुमने मैच करवा दी। फिर ये उछल के उधर कूद पड़े उसमें, है ना, कूद गया ऐसे चिपक के जैसे इनके जूतों में मैग्नेट लगा। अरे भाई साहब, तुम बैठी इतनी स्पीड होती कि तुम उड़ के जाते, तुम कुछ पकड़ के ही बैठते ना, तो ऐसी हवा आती मुंह में कि पूरी चमड़ी ऐसे उड़ती। अगर आपने
टॉम क्रूज की कई मूवी देखी कि वो हवाई जहाज में लटकता तो फेस देखा उसका क्या है? जबकि वो ग्लासेस लगा के रखता है पर उसकी पूरी चमड़ी हवा से लाल होकर पीछे जाने लगती है। इनके कुछ नहीं हो रहा, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं एक दूसरे को, उसको गिरा रहे हैं, इसको गिरा रहे हैं, और फिर खुद कहीं नहीं गिरे। अल्टीमेटली ने 2-3 गोली मारी और वो फोड़ दिया बी टू बॉम्बर को। मतलब S-400, मतलब एंटी एयरक्राफ्ट गन या कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं तोड़ पा रहा, तुमने अपनी पिस्तौल से उसे तोड़ दिया। ठीक है भाई, वाहियात और बेहुदा एंट्री इन्होंने ऋतिक रोशन की करी, उससे 10 गुना ज्यादा बकवास एंट्री जूनियर NTR की करी। इधर डिस्कशन हो रहा है कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ठीक है। अब सब क्या बताओ उनको, मतलब आर्मी के स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो थे, स्पेशली ट्रेंड आदमी, बोल रहे ऐसा जाएंगे, वह ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वहां जाना पड़ेगा। तो ये बोलता है मैं जाऊंगा, वो मना कर रहे तुम मत जा है। अरे भाई साहब, तुम हो क्या चीज, एक टीम जा रही है, वो कुछ डिसीजन ले रही है, तुम अकेले बोल, अकेले की बात नहीं है, उस हद तक इसकी मतलब बेहूदगी चल रही थी कि लोड ज्यादा हो गया है कि कपड़े खोल दो। अरे जब लड़ाई में जाते लोग गन वन, बुलेट प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह कई चीज ले गए थे, इसने कच्चे बनियान सब खोल दिए और लटक गया कि इसमें द्रोण में, कि मैं द्रोण में लटक के जाऊंगा। लटक के जाता तो एक आध बंदूक बंदूक ले जाती थी, मतलब कुछ भी इस मूवी में दिखाया गया है। और ऋतिक रोशन की फिजिक कमाल की है, ऐसे चलता था, ट्राइसेप्स ऐसे दिख रहे थे, मजा आ रहा था, भाई उसकी बॉडी है, उस बंदे ने काम करा है। अब इसको भी हीरो दिखाने के लिए कोशिश करी गई है। टाइगर श्रॉफ की थी, उसने दिखा, इसकी है नहीं। कैसे होगी, साउथ में है नहीं, साउथ का खाना पीना रहना, उनका फिजिक नेचुरल ऐसे ही है, बॉडी बॉडी गोल। आप देख लो कितने भी हीरो वहां के सब गोलू गोलू से ही है। और रंग में मैं नहीं जाऊंगा, रंग तो क्या बोल सकते, रंग आप चेंज नहीं कर सकते, पर फिजिक आप मेहनत से डाइट से चेंज कर सकते, पर है नहीं वहां, वैसे ही चल जाते हैं, स्टाइल मार के वे इफेक्ट थोड़ा स्लो मोशन कर दिया, सिगरेट उछाल दी, चश्मा ऐसे पहन लिया, अब भगवान बन गए। तो ये बंदे की VFX से 6 पैक दिखाया गया, मगर VFX आर्टिस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर अंधे होते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसके मुंह में इतनी चर्बी है, फैट परसेंटेज 30-35 का था, गर्दन में, हाथ में, नीचे ट्राइसेप, मतलब पूरी चर्बी लग रही, आपने सिर्फ आगे काम करा और उसके आपने 6 पैक बना दी। ठीक है, वहां आपने मेहनत करी, कंटिन्यूटी डायरेक्टर में है ही नहीं कि क्या करना चाहता है, आगे क्या कहता है, उसको लिंक कैसे करना है अगले शॉट में। फिर एक सीन बाद में आता है जब हॉस्पिटल में लगा आता है, उसको चोट लगी होती है, और तब तो उसका ऐसे तोंद निकली होती थी, तब तो 6 पैक नहीं थे। वहां भी ऐसी है आइटम, बंदा ऐसे अपना निकालता है सब कुछ और दौड़ पड़ता है मारने पीटने के लिए। इन दोनों की, ऋतिक रोशन और जूनियर एंटर की पुरानी दोस्ती दिखाई, छोटे थे तो ऐसा था वैसा था। वो छोटे वाला सीन कुछ कामयाब पता नहीं क्यों डाला इतना, अरे इतना लंबा डाल दिया क्यों डाला बे, बच्चों, हम हीरो को देखने के, बच्चों को थोड़ी देखने के, इनकी कहानी ऐसा वैसा होता है। और सबसे मजे क्या आता है, ये मतलब चोरी चकारी उल्टे काम करते रहते थे पेट भरने के लिए, तो जेल पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं, एक पकड़ा जाता है, एक दोस्ती की खातिर सरेंडर हो जाता है। वहां पर असदुल राणा आता है, बोलता आप लोगों को देश की सेवा करनी, मैं यहाँ पर रिक्रूट करने आया हूँ, IB रॉ वगैरह में। अब भाई साहब, आपको UPSC वगैरह NDA उंडीए IMA कहीं नहीं मिले आपको ऑफिसर ढूंढने के लिए। तुम्हें अनपढ़ सड़क छाप गली के मर्डरिस्ट जो जेब कतरे वही मिले। ये कौन से देश में ये किसी ऐसे ऑफिसर का जो नेशनल सिक्योरिटी में शामिल हो, उनका सिलेक्शन होता है भाई। VFX तो 2 कौड़ी के, वो ट्रेन का सीक्वेंस है, भागते रहते हैं बच्चे को बचा करके, छोटी बेची को, वो ऋतिक रोशन भागता है, तो ये आइटम नंबर पे आता है, फिर ट्रेन में कूदता है, ऐसे कूदता है, डिसबैलेंस नहीं होता, बिल्कुल ठक कूदता है, दौड़ने लगता है, ये करने लगता है, फिर वो उसका बच्ची को ऊपर रख देता है, फिर वो पटरी, वो आग लग जाए, वो उसको खोल देता है, तो इंजन वहां चला जाता है, वो इधर चल जाता है, पहले तो बच्ची को बचाता है, तो गिरने वाली होती है, फिर ऋतिक रोशन के हाथ में दे देता है, फिर लड़ाई करते हैं दोनों। फिर ये देखता है कि ये आगे तो शुरू की ट्रेन तो रुक नहीं रही है, अब वो अपने डिब्बे तो खोल देता है, और वो अगला वाला जिसमें ऋतिक रोशन और लड़की थी, वो बच्ची थी, वो जाने देता है। भाई जब तूने मरना ही देना था तो बच्ची को दिखाने का नाटक करा ही क्या था तूने। अरे जवान, पठान, टाइगर, ये वॉर 1 में तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक था, इन्होंने कई स्केल ऊपर तक ले गए हैं। ये रशिया, चाइना, मतलब कंट्री जो भी ले लो, ये दोनों नमूने ऐसे हर जगह पहुंच जाते थे और अकेले, और सबको उधेड़ करके आ जाते थे। आज स्पेन में तो बर्लिन में है, फिर वो श्रीलंका में है, तो कभी कहीं है कभी कहीं है, मतलब क्या दिखाना चाहते थे। पहले भी कह चुका हूँ, राइटर और डायरेक्टर दोनों कंटिन्यूटी मिस कर रहे हैं, पता ही नहीं आप पिछले सीन में क्या होता, आगे लिंक कैसे करना है। अभी जैसे मैं बताऊं कि दोनों भाई ये दोनों लड़ रहे हैं, भाई बोलूंगा है ना, तो दोनों लड़ रहे हैं ऐसे करके,
अभी वो उसके यहाँ पर दोनों पैरों में वो कील, ऐसे कील सी ठोक देता है, वो थोड़ी देर के ऐसे ऐसे करता है, और उसी टाइम कुछ सेकंड बाद वो लाते मारने लगता है। अरे भाई, थोड़ा लात मारते हुए फील होना चाहिए कि दर्द हो रहा है, तुम उठा उठा के मार रहे हो। सेम उसके यहाँ लिंगू के यहाँ लग जाती है चोट, वो ऐसे बेहोश नहीं होता। उसके बाद अब देखो चोट लगी है तो सिर्फ लाल दाना लग रहा है, अरे खून गिरना चाहिए, थोड़ा सा दर्द महसूस होना चाहिए। उसके बाद वो उछल करके फिर लड़ने लगता है। एक सीन और है जो अंदर आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। ये तो फार्मूला वन वाला, इधर से गाड़ी आती है, जल रही, साफ दिख रहा है कि वो वीडियो गेम से चुराया हुआ कोई सीन है। चलो छोड़ो उसको। जो एक जो लंबा फाइट सीक्वेंस है, तकरीबन एंड एंड में आता है, जहां पर ये एक बर्फीली जो गुफा है वहां लड़ रहे हैं, अंधेरी गुफा है सर, मगर लाइट पता नहीं कहां से, अरे चकाचक, अरे भाई साहब, एक गहरी सी गुफा है, वहां पर लाइट आई कहां से, ये मेरी समझ। एक और फाइट सीक्वेंस का एक सीन है जिसमें जूनियर एनटीआर आता है और ऐसे बेल्ट होती है, ऐसे ऐसे घुमाते आता है, उसमें खूब सारे ग्रेनेड लटके होते हैं, ऐसे करता है। तो भाई ऐसे करेगा तो ऊपर के दो ही ग्रेनेड की पिन निकलेगी ना, ये सब ग्रेनेड की पिन निकल जाती है, और ऐसे नहीं फेंकता, ऐसे घुमाता रहा, लट्टू जाते हैं, और ग्रेनेड यहां से वहां जाते थे। वाह। विकस ने सोचा, वॉर नाम रख देते हैं, एक ऋतिक रोशन को ले लेते हैं, और प्रमोशन दबा के करते हैं, ये हमने ये कर दिया, और वीएफएक्स डाल देते हैं दुनिया भर का, और हम इसको 14-15 अगस्त में करेंगे, और इसमें देशभक्ति डालेंगे, इसीलिए इसमें आर्मी ऑफिसर, मेजर बूजर, अटरम सटरम नाम रखे हुए हैं, रॉ से लेके पैरा कमांडो सब रखे हुए हैं नाम। इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, अभी हम और बड़े बड़े चाइना वगैरह, जापान, और इस लेवल तक हम दुश्मनी लगाएंगे, तो लोगों को लगेगा वाह क्या बड़े स्केल की मूवी है। और एक इन्होंने और घटियापन करा है, कोई बात पे हर कोई, हर एरा गैरा रत्तू खेरा, हीरो से लेके बुड्ढे से लेके हीरोइन तक, नेशन फर्स्ट, देश पहले, देश पहले, देश पहले, देश पहले के चक्कर में मुझे गोली मार दे, वो मार भी देता है। मतलब तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ देशभक्ति देशभक्ति करेगा तो 15 अगस्त के टाइम पर तुम पब्लिक को बेवकूफ बना लोगे। मेरे जैसे बन के बंद क्या गए, देखनी पड़ती है यार मूवी तो, ये रिव्यू के लिए कई लोग गए। देखो वीकेंड है, फ्राइडे, सैटरडे, फिर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, संडे आ जाएगा, तो हो सकता है तुक्के से कुछ लोग आ जाए, बट चैलेंज करता हूँ ये मूवी अपनी लागत का आधा भी नहीं क्रॉस कर पाएगी। लिख के ले लो, भले तुम कितनी ब्लॉग बुकिंग कर लो, कितना फेक प्रमोशन कर लो। केरा एडवाणी से मेरे को कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं, और हीरोइन का इंडियन मूवीज में ज्यादा नॉर्थ नॉर्थ वाली मूवी है, वैसे ओवरऑल बॉलीवुड और टॉलीवुड बॉलीवुड में कहीं ज्यादा रोल होता नहीं, वो एज अ शो पीस ही रहता है। ये शो पीस ही थोड़ा बहुत ट्राई करा था इसको लड़ाई झगड़े में शामिल करने का। तो मेरे को वाईआरएफ से ऐसी उम्मीद नहीं है, और मेरे को ऋतिक रोशन से ऐसी उम्मीद नहीं है कि आइंदा फ्यूचर में इतनी बकवास स्टोरी, इतना घटिया ये स्क्रिप्ट राइटर, या इससे भी महा घटिया तुम एक डायरेक्टर चुनोगे जो मूवी का नाश मार देगा, तुम्हारे 400-450 करोड़ में आग लगा देगा, और पब्लिक को पागल बना देगा। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कह चुका था कि अगर रिव्यू बनाने की बाद इसमें गलतियां निकालने, गलतियां एक गलतियां ही है, मूवी है ही नहीं। अगर बनाना एक एक मूवी की इसको क्रिटिसाइज किया जाए, शॉट को या सीन को, डायलॉग को, डिलीवरी को, इनकी एक्टिंग को, तो मैं बता रहा हूँ 5-6 घंटे लगेंगे। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके मूवी नहीं देखी तो मत देखो, आप मिस नहीं करोगे, उल्टा आप मतलब पर्दे में आग वाग रहा, आपको पुलिस ना पकड़ ले, वहां मत जाना आप। दूसरी बात, इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 नंबर, बस। 1 नंबर मिलता है ऋतिक रोशन के, उसने बहुत कोशिश करी। देख भाई, डायरेक्टर भी घटिया हुआ तो एक्टर करेगा क्या, स्क्रिप्ट 2 कौड़ी की तो करेगा क्या। और दूसरा, मैंने इसमें एक गाना था, अच्छा खासा डांस लगा था, तो 2 नंबर मिलते हैं ऋतिक रोशन की एक्टिंग के लिए और ऋतिक रोशन के गाने के लिए। भूल के भी थिएटर की गली की तरफ भी मत चले जाना, वरना पुलिस वाले इतना मारेंगे कि तुम आइंदा कोई मूवी देखने लायक बचोगे।